नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साक्षी जर्नल में। पिछली दो भागों में हमने गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला इस विषय पर पुस्तक वाचन किया था। तो आज हम इसी चर्चा के अंतिम भाग यानी पार्ट 13 को पढ़ेंगे और इसी वीडियो में इस विषय का समापन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पिछला भाग समापन किया था। यहाँ तीसरे प्रश्नकर्ता आचार्य जी से कहते हैं, आचार्य जी नमस्ते। आपसे जुड़ने के बाद में मुझे लगा कि दो गलतियाँ मेरी हुई हैं इसमें। मैंने शादी आसान जीवन के लिए की थी, गैर कामकाजी महिला से की कि जीवन आसान रहेगा, और अभी ये पता लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत ही मेहनत करने के लिए है, सही से मेहनत करने के लिए है और निस्वार्थ निष्काम होकर के काम करने के लिए है। और दूसरा, स्त्री हो या पुरुष हो, हमें इसके ऊपर जेंडर इररिलेवेंट यानी लैंगिक भाव से परे होना है। वो भी आपने बताया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेद और रिलेवेंट संगत में मुझे लगा कि जेंडर इररिलेवेंट होना बड़ी बात है। हमें जेंडर इररिलेवेंट होना चाहिए। मैं आज भी यहाँ बैठी अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि तुम काम कर रही हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज हो सकता है कि तुम डॉक्टर होती अगर तुम पढ़ती पहले कहीं से, पढ़ाई में तुम्हारा रुझान होता उस तरफ। तो बीकॉम किया है इन्होंने, लेकिन आगे और जाती, बीकॉम करके कुछ कर सकती थी, आगे और अच्छा हो सकता था, मेरे से भी अच्छी डॉक्टर हो सकती थी। तो आपसे सवाल पूछने से पहले हमारी ये बहस चल रही थी 2-3 से। मैं आपकी साइड में हूँ सर। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, और मैं इनकी साइड में हूँ। महिलाओं की ओर इशारा करते हुए श्रोतागण हंसते हैं। प्रश्नकर्ता फिर कहते हैं, और मुझे मालूम है कि आपकी साइड होने से भी ये बुरा नहीं मानेगी इस बात को। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, देखिए मैं तो हमेशा महिलाओं की ही साइड में लेता हूँ। तो इस पे प्रश्नकर्ता कहते हैं, नहीं सर, मैं महिला और पुरुष नहीं देख रहा हूँ। तो आचार्य जी हंसते हैं, मैं एक चेतना की तरह देख रहा हूँ। दोनों चेतना दोनों बराबर है बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ मैं जोड़ूंगा कि हमारा जो समाज है जिसमें हम रह रहे हैं वो अभी उसके लिए परिपक्व नहीं है। इनका सवाल कहाँ से आया, इन्होंने वो नहीं बताया अभी तक। मैं बता देता हूँ सर। ये कई लोगों को जानती हैं जो स्वावलंबी है, काम करती है ऑफिस में, पढ़ा रही है कोई स्कूल में। उनकी जो सैलरी पता लगा कि उनके पति के खाते में जा रही है और वो 10 रुपया अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकती। डॉक्टर है सर, मैं जानता हूँ कि जो डॉक्टर होने के बाद भी उनकी जो लाइफ ना इतनी गई गुजरी है ना, अपने ससुराल में पति के सामने किसी का कोई सहारा नहीं है। और एक नहीं सर, अनगिनत को हम जानते हैं ऐसे। ये सवाल उनका वहाँ से उठा है। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये एकदम बहुत संबंधित और इससे में प्रासंगिक पक्ष भी है। देखिए मैंने बहुत बार बोला है, बाहर की स्वतंत्रता काम नहीं आती जब तक कि भीतरी स्वतंत्रता ना हो। आज बाहर की स्वतंत्रता के लिए आपको बहुत चीज़ें मिल गई हैं। सबसे पहले तो कानून आपके पक्ष में भी है। देश का जो सबसे बड़ा कानून है संविधान, वही महिलाओं के भी पक्ष में है। उसके बाद पिछले कई दशकों में एक के बाद एक कई कानून बनते गए हैं जो महिलाओं को कई तरीके से सुरक्षा भी देते हैं और मदद भी देते हैं। बाहर वो सब चीज़ें हैं आपके पक्ष में, शिक्षा आपके पक्ष में है। आज कोई बच्चा अगर सच में शिक्षित है तो उसके ये सभी सिखाया जाता है कि महिलाओं को बराबरी से देखो, सम्मान से। मीडिया भी आपके पक्ष में है। पहले गुनाह बहुत सारे सिर्फ इसलिए छुपे हुए रह जाते थे क्योंकि कोई बोलने बताने वाला भी नहीं था। आज तो मीडिया है, मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया है। कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा भी हो और कोई भी रिकॉर्ड करके डाल देता है तो बात तो वो सामने आ जाती है। यहाँ बॉक्स में लिखते हैं, बाहर की स्वतंत्रता काम नहीं आती जब तक भीतरी स्वतंत्रता ना हो। आगे तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिला के पक्ष में हैं आज, लेकिन भीतर महिला अगर आज भी बंधक हो तो बाहर जो स्वतंत्रता मिली है वो किसी भी काम की नहीं रहती, बल्कि बाहरी स्वतंत्रता का दुरुपयोग और हो जाता है। ये भी तो एक तथ्य है ना कि दहेज विरोधी और महिला उत्पीड़न विरोधी कानूनों का सहारा उठा करके बहुत सारी महिलाएं पुरुषों पर एकदम फर्जी मुकदमे डालती हैं और उनका शोषण भी करती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर तो आपको स्वतंत्रता का माहौल मिला है, लेकिन भीतर से आप अभी भी गुलाम ही हो। कहीं देह के गुलाम हो तो कहीं लोभ वगैरह के। वही जो 3 चीज़ें होती हैं, शरीर, समाज, संयोग, आप उसके अभी भी भीतर से गुलाम हो तो बाहर की स्वतंत्रता या तो काम नहीं आएगी या फिर दुरुपयोग हो जाती है। तो वो जो आप सारी बातें बोल रहे हैं कि महिला है वो काम खूब करती है लेकिन सारी तनख्वाह पति के खाते में जाती है, वो वही मसला है। बाहर तो मिल गई है ना। आगे देखते हैं। बाहर तो मिल गई है आज़ादी, काम भी करने की और अपना जीवन आगे बढ़ाने की, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह से गुलाम ही है। फिर कोई बात नहीं बनेगी, एकदम से बात नहीं बनेगी। और ये हम बहुत सारी अग्रणी महिलाओं के साथ भी होते हुए देख चुके हैं कि खिलाड़ी होती हैं और उनको पूरे तरीके से मुट्ठी में रखा होता है। उनके आसपास के लोगों ने, कई बार घर वाले होते हैं, पति होते हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, जो उनका सारा पैसा उनके माँ बाप के खाते में जा रहा होता है और पूरा उनका जो करियर और डिसीजंस यानी निर्णय हैं वो भी घर वाले ले रहे होते हैं। तो आप हो सकता है कि एक सामाजिक हस्ती भी बन गई हो और तब भी आप भीतर से भयानक गुलाम हो। तो मैं जो बातें बोला करता हूँ मैं उनसे बोला करता हूँ, न जो मेरे पास आते हैं।
जो मेरे पास आते हैं, माने वेदांत के पास आते हैं, तो मैं उनसे जो बात बोलता हूँ, वो इस अनुमान पर, इस आधार पर बोलता हूँ कि वेदांत के पास तो वो है ही, माने आंतरिक स्वतंत्रता तो उनको अब धीरे-धीरे मिल ही रही है। तो मैं कहता हूँ कि अब आप बाहरी स्वतंत्रता भी लीजिए, लेकिन जिसके पास आंतरिक स्वतंत्रता ही नहीं है, तो उसको बाहरी दे दो, तो वो उसका अपना और नाश ही कर लेगी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। यहाँ हेडलाइन पढ़ते हैं। जो भीतर से अभी गुलाम है, उसको बाहर आप अधिकार दे दो, तो बंदर के हाथ में तलवार है, समझ रहे हो? तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, दोनों। बाहर के जो हक मिलने थे, अब वो मिल चुके, बहुत हक मिल गए हैं महिलाओं को। पुरुष तो शिकायत करते हैं कि सारे हक महिलाओं को ही मिले हुए हैं, कानून में भी। लेकिन भीतर से जो महिला की मुक्ति और तरक्की होनी है, वो नहीं हो पाई है, वो होनी चाहिए थी, और वो भी उन्हीं दो तरीके से होगी जिसकी बात उपनिषद करते हैं। अविद्या भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। ये दोनों जैसे जैसे स्त्री को मिलते जाएंगे, वो भीतर से फिर स्वतंत्र होती जाएंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि भीतरी स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता से ज़्यादा मूल्य की होती है। जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि बाहर आपको परतंत्र होना पड़े। जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ भी सकती है कि बाहर आपको परतंत्र होना पड़ जाए, लेकिन अगर आप भीतर से आज़ाद हैं तो वो समय भी धीरे धीरे कट जाता है। लेकिन अगर बाहर जीवन भर आप आज़ाद रहें और भीतर गुलामी ही रहे, तो सारा व्यर्थ हो गया ना जीवन। बहुत आवश्यकता है अध्यात्म की महिलाओं को, बहुत बहुत आवश्यकता है। नहीं तो ये सारा सशक्तिकरण का कार्यक्रम सब व्यर्थ है, उल्टा पड़ेगा। पुरुषों ने ताने कसने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं ना, महिला को आज़ादी तो दो, वो उद्यमी उपद्रवी हो जाती है, नाश कर लेती है अपना भी और दुनिया का भी। ये खूब कहने लगे हैं पुरुष आजकल। अब पुरुषों को ये अधिकार मत दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, और अध्यात्म से बहुत सारी महिलाएं बचती हैं, खासकर पढ़ी लिखी, क्योंकि उनमें ये धारणा डाल दी गई है कि धर्म ही उसकी बेड़ी है। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए ध्यान से आगे का वाचन करते हैं। तो हमारी जो कॉलेज की शिक्षा है ना, वो धर्म को महिलाओं की दुर्दशा का कारण बताती है। वो यही बताती है कि महिला इतनी परेशान, दबी हुई इसलिए रही क्योंकि धर्म ने उसको कर दिया। धर्म ने नहीं करा, विकृत धर्म ने करा है। महिला का शोषण विकृत धर्म ने करा। वास्तविक धर्म तो मुक्तिदाता होता है ना। तो भीतरी मुक्ति के लिए अध्यात्म बहुत बहुत ज़रूरी है। उसको आप विजडम लिटरेचर बोल दीजिए, जो भी बोलना है। आपको शास्त्र बोलना अजीब सा लगता है, पुराने धर्रे का लगता है, तो आप विजडम लिटरेचर बोल दीजिए, बोध साहित्य बोल दीजिए, लेकिन वो चाहिए, वो सब महिलाओं को चाहिए। महिला का शोषण विकृत धर्म ने करा, वास्तविक धर्म तो मुक्तिदाता होता है ना। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, लेकिन सर, मेरा अपना अवलोकन है। मैं कितने ही परिवारों को जानता हूँ कि जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसमें महिला जिस पुरुष के साथ है, उस पुरुष के परिवार वाले ज़्यादा अग्रणी रहते हैं महिला का शोषण करने में। तो शायद वही बात आती है फिर सभी के लिए, कि स्त्री और पुरुष जो भी है, उनको भी चाहिए चेतना का उत्थान, क्योंकि वो शोषण कर रहे हैं वहाँ पर। जिस पे आचार्य जी कहते हैं, आप यही कह रहे हैं कि ज़्यादा शोषण घर के पुरुषों द्वारा होता है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, मतलब घर के पुरुष जो शोषण कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा उस घर की महिला पे करती है। इस पे आचार्य जी कहते हैं, देखिए, ये जो पूरा पैट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्ता, ये यूं ही नहीं चला है। दुनिया की आधी आबादी तो महिलाओं की ही है। अगर ये सिस्टम चला है तो इसलिए चला है क्योंकि इसमें महिलाओं का भी स्वार्थ होता है। तो पितृसत्यात्मक सत्ता का व्यवस्था का अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें बस जो पितृदेव है वही फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें से मातृदेवी भी जो फ़ायदा उठा रही हैं, और मातृदेवी ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इसलिए पूरी पैट्रियार्की को आगे बढ़ाने में सबसे आगे तो महिलाएं ही हैं। आप अक्सर पाओगे कि महिलाओं की मुक्ति के लिए पुरुष ही ज़्यादा संघर्ष करता है, और महिला को रोकने में महिला का ज़्यादा हाथ रहता है। अपवाद है, बिल्कुल। कोई इसमें मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, तर्क मत करने लगिएगा। तो जब तक महिला नहीं देखेगी कि इसमें जो अपना स्वार्थ देख रही है उसमें हानि ही है, तब तक वो यही कहेगी कि ये जो व्यवस्था चल रही है अच्छी ही है, चलने दो इसी सिस्टम को। इस व्यवस्था में उसको सुरक्षा मिलती ही है ना, वो घर की देवी बन जाती है। आगे का बाहर का जितना काम है धूल धक्कर का, वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? पुरुषों की है। गट्टर में उतरने की जिम्मेदारी किसकी? दुनिया के खतरे के सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी? मैं महिला की दृष्टि से, जो स्वार्थी महिला है उसकी दृष्टि से बोल रहा हूँ। वो कहती हैं, बाहर के सारे झंझट पुरुष को उठाने दो ना। घर में है, घर का काम कर देते हैं तो घर में सुकून भी तो है। धूप भी नहीं है, धूल भी नहीं है। मुझे मालूम है ये तर्क ठीक नहीं है। मैं ये तर्क ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तर्क है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो तर्क दिया है गया है महिलाओं की ओर से, अज्ञान में। दुनिया में मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारे खतरनाक काम करने पड़ते हैं, मेहनत के काम करने पड़ते हैं। महिलाएं उन सब कामों से बची रही ना पैट्रियार्की में, तो ये स्वार्थ है महिला का पैट्रियार्की में। मैं कह रहा हूँ ये स्वार्थ गलत है। आप बाहर के काम से बच गए हो, लेकिन फिर आप अपनी चेतना के उत्थान से भी बच रहे हो ना, क्योंकि जो बाहर निकल कर के संघर्ष करेगा उसी का व्यक्तित्व बाहर से और भीतर से चमकेगा भी।
यहाँ बॉक्स में, जो बाहर निकलकर संघर्ष करेगा उसी का व्यक्तित्व बाहर से और भीतर से भी चमकेगा। जो घर में रहेगा वो भी संघर्ष करता है, पर वो सीमित संघर्ष है। देखो, आप इस बात को मान लो, बार बार ये तर्क दोगे कि नहीं, घर में हम बराबर का संघर्ष करते हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। बहुतों का ये तर्क रहता है कि मुझे क्या पता घर में कितनी मेहनत करनी होती है, मुझे कुछ फिर कहना ही नहीं है। कभी सड़क बनते हुए दिखी हैं? अगर आप बोलेंगे कि मैं रसोई में जो आँच झेलती हूँ और सड़क पर जो मजदूर आँच झेल रहे हैं वो एक बराबर है, तो मैं तो नहीं मानूंगा आपकी बात। देखा है वहाँ कितनी ज़बरदस्त वो आग जल रही होती है। आप बोलो मेरी कढ़ाई की आग और वो आग बराबर है, तो अब वो आग अगर पुरुष झेलेगा तो लाभ भी पुरुष ही उठाएगा ना। सेनाओं में अगर पुरुष ही आगे है, जान पुरुष दे रहे हैं, तो सत्ता भी पुरुष के ही हाथ में है। पुरुष कहेगा देश को तो मैं ही बचा कर रखता हूँ, तो सत्ता भी मेरे ही हाथ में होनी चाहिए देश की। वो गोली खाता है, वो जान देता है भाई, मजाक थोड़ी ही है। चिड़ते उड़ते हैं उसके, गंदा और खतरनाक दोनों ये काम है। ये जो मैल होल है, ये जो मैन होल में, गटर में, सीवेज में उतरना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है और समाज के लिए बड़ा ज़रूरी काम है भी होता है। पश्चिम में तो मशीनें कर देती है, भारत में अभी भी मनुष्य करता है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई स्त्री ये काम कर रही है। मैं चाहता भी नहीं कि कोई स्त्री ये काम करे। मैं नहीं चाहता कोई पुरुष भी ये काम करे। मैं चाहता हूँ विकास इतना हो जाए कि ये काम मशीन करे। पर मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, जब वो काम पुरुष करता है ना, तो फिर उस काम के नाते पुरुष को बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। हल कौन चला रहा है? हल कौन चला रहा है? अब नहीं हल चलाता, अब तो ट्रैक्टर है, पर फिर भी, तो फिर उपज पर उसको अधिकार भी मिल जाता है ना। यही सब देखकर बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि जो सिस्टम चल रहा है वो बढ़िया है। सारे मेहनत की और खतरे के काम अधिकांशतः किसको करने दो? पुरुष को करने दो। तो फिर वो घर में बेबी बन जाती है। अब बेबी बनना सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, पर विकास की दृष्टि से बहुत गलत है। बेबी का कभी विकास नहीं हो पाता, वो बेबी ही रहती है जिंदगी भर, 80 साल की बेबी। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। तोड़िए इस व्यवस्था को, न स्त्री के लिए अच्छी है, न पुरुष के लिए अच्छी है। और ये व्यवस्था तब तक नहीं टूटेगी जब तक देव भाव रहेगा। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है, वो आपको देव भाव से मुक्त करता है। तो दोस्तों, आज के साथ गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला, इस विषय पुस्तक वाचन पूर्ण होता है। आशा है कि इस पुस्तक श्रृंखला से आपको इस विषय को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिला होगा। यदि आपको यह बुक रीडिंग सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम अगले मुख्य विषय के नए उप विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।